Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। अगर आप लोग आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो है। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दें। अक्सर देखा जाता है कि शुरू में ही स्टूडेंट कुछ गलतियां करने लगते हैं जिनसे उनको एक खामियां भुगतनी पड़ती है और अपने वो एग्ज़ाम में असफल रह पाते हैं और अपने सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता दें कि वो स्टूडेंट क्या क्या गलतियाँ कर पाते हैं शुरू में ही जिनसे वो असफल रह पाते हैं। तो अगर आप लोग भी आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस गलतियाँ को कभी मत कीजिएगा, नहीं तो ये खामियां भुगतनी पड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दें कि वो गलतियाँ क्या क्या है जो अक्सर स्टूडेंट करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ये लाइव एबीपी से एक लाइव न्यूज़ उठाया गया है जो हम एक न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कौन से कारक बनते हैं आईएएस प्री परीक्षा पास करने की राह में रो रहा जाने। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दें। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए 3 चरण होते हैं। ओके, पर अधिकतर कैंडिडेट पहले चरण यानी प्री परीक्षा ही पास नहीं कर पाते। यानी दोस्तों पीटी परीक्षा होता है ना, तो वही परीक्षा स्टूडेंट पास नहीं कर पाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए 3 चरण होते हैं, यानी 3 एग्जाम होते हैं। ओके दोस्तों, यानी पहला परीक्षा होता है पीटी होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूँ तो मुमकिन तैयारी ना होना इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। यानी कि लोग स्टूडेंट पीटी में ही क्यों छटा जाते हैं, क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, यही कारण है। तो पर कुछ छोटे और महत्वपूर्ण कारक है जो कैंडिडेट को यहीं से पीछे धकेल देते हैं, डालते हैं नज़र ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर। ओके दोस्तों, चलिए वो बात क्या है जिनसे वो स्टूडेंट कुछ शुरू में ही गलतियां कर पाते हैं और जिनसे वह अपनी तैयारी को नहीं अच्छा से कर पाते, अपने मंजिल पर नहीं जा पाते। दोस्तों तो देखिए लिखा हुआ है पॉसिबल ऑब्जेक्शन टू क्लियर आईएएस प्रीलिम एग्जाम। दोस्तों तो देखिए लिखा हुआ है हर सफलता अपने पीछे न जाने कितनी असफलताओं की कहानी सीमित होते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी गलतियां से सीखना पड़ता है और कितनी बार गिरकर भी उठना पड़ता है। ओके, यह वही जानता है जिसने यह संघर्ष किया है, वही जानता है जिसने यह संघर्ष किया है। इस सफल में पड़ाव तक पहुंचने का आनंद पर वही ले आते हैं जो अपनी गलतियां जान जाते हैं और उनसे सीखते हैं। यही बात यूपीएससी की परीक्षा पर भी लागू होता है, जहां सही करना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़रूरी है गलत को अवॉइड करना। ओके, अवॉइड करना। आईएएस प्री प्रारंभिक परीक्षा पहली मंजिल है जिससे, यानी दोस्तों पीटी एग्ज़ाम पहली मंजिल है आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए, जिससे पार करना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का रास्ता खोलती है। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कई बार पर्याप्त मेहनत और निश्चय के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ गलतियाँ कैंडिडेट से हो जाती है। वैसे तो इन गलतियों का दायरा काफ़ी बड़ा है। पर आज हम आपसे साझा करेंगे, यानी आपसे हम बात करेंगे कुछ बिंदु जिनसे पार पाने पर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वो गलतियाँ क्या क्या है तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूपीएससी कि इस परीक्षा का कोर्स इतना विस्तृत होता है मानो सागर का पानी। ओके, अंत ही नहीं दिखता। इतनी सारी किताबें या स्टडी मटेरियल को समय के अंदर ख़त्म करना नामुमकिन सा दिखता है, इतनी सारी नामुमकिन सी लगता है। और अगर कुछ भी छोड़ दो तो उस सेक्शन से प्रश्न आने की समस्या हो सकती है। इन्हीं कारणों से इस परीक्षा की तैयारी के लिए समयबद्ध तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखे। दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि आप लोग का टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, सीखे किसी सेक्शन को उसके महत्व के हिसाब से कितना समय देना है, किस
समय के अंदर खत्म करना है। छोटी पर जरूरी बातों का ध्यान रखें। यहाँ तक कि आईएएस पास कई कैंडिडेट का तो यह सुझाव है कि कोर्स का विशालता को देखते हुए कैंडिडेट्स को प्री और मेंस परीक्षा दोनों की तैयारी साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग को यह कोर्स की विशालता को देखते हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि प्री के बाद यानी पीटी के बाद मेंस के लिए इतना समय नहीं होता कि उससे सब कुछ किया जा सके दोस्तों। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट जो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, उनका सुझाव है कि पीटी एग्जाम के साथ साथ मेंस का भी तैयारी कीजिए। ओके, देखिए, टाइम मैनेजमेंट ना होना असफल होने का एक बड़ा कारक साबित होता है, इससे बचे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी टाइम मैनेजमेंट नहीं किए दोस्तों, तो टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िए दोस्तों, और आप लोग टाइम का काफ़ी ही योगदान दीजिए, ठीक है, जिससे आपके करियर में काफ़ी अच्छा असर दिखेगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही हम देखिए रिवीजन के बारे में दिया, ठीक है दोस्तों। जैसे दूसरा पॉइंट है रिवीजन। ओके, पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट है रिवीजन। ओके, जैसे ही हम पहले ही कह चुके हैं कि आईएएस परीक्षा का कोर्स बहुत ही अधिक है, इसलिए रिवीजन में भी समय लगता है। कैंडिडेट्स मुख्य तैयारी में ही इतना समय गंवा चुके होते हैं कि रिवीजन के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यह याद रखें कि बिना रिवीजन के आपकी सारी पुरानी तैयारी व्यर्थ है, क्योंकि आप कोई रोबोट नहीं हो जिनसे एक बार सब पढ़कर दिमाग में फिट कर लिया। कई बार देखा गया है कि कैंडिडेट की शुरुआत अच्छी होती है, पर एंड तक आते आते समय प्रबंधन घबरा जाता है, जिससे रिवीजन ठीक से नहीं हो पाता है और पिछली तैयारी भी पानी फिर जाता है। इसलिए रिवीजन के लिए पर्याप्त समय निकालें। हाँ दोस्तों, तो रिवीजन दूसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं, कल 1 महीना 2 महीना के बाद उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा ना दोस्तों, तो आप लोग के माइंड में वो बात नहीं रहेगा। होगा तीसरा पॉइंट है टेस्ट। ओके, टेस्ट तीसरा पॉइंट टेस्ट है। देखिए, कुछ लिखा हुआ है, कुछ कैंडिडेट यह मानकर चलते हैं कि खासकर प्री परीक्षा यानी पीटी परीक्षा के लिए अगर आता होगा तो सारे प्रश्न ये हल कर ही लेंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वे दिन रात बस पढ़ते रहे। यह रवैया घातक सिद्ध हो सकता है। इस परीक्षा का कोर्स बहुत है, पर प्रश्न पत्र में सीमित प्रश्न ही आते हैं, इसलिए एक समय के बाद टेस्ट देना शुरू कर दे। हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इससे आपके परीक्षा के विषय में अंदाज़ा मिलेगा। एक बहुत अच्छा तरीका है, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को जितना हो सके हल करना जरूरी है। जब आप ऐसा नहीं करते तो प्री परीक्षा यानी पीटी में फेल होने के लिए ग्राउंड आप खुद ही तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप पीटी में एग्ज़ाम लेना चाहते हो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है टेस्ट। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को हल नहीं करते दोस्तों, जितना चाहे उतना हल कीजिए और आप इस परीक्षा में पास होने की ज़्यादा आपकी गारंटी हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि समसामयिक घटनाओं पर नहीं रखते पैनी नज़र। देखिए दोस्तों, यह काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, करंट अफेयर के नेगलेक्ट करना भी असफल होने का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, करंट अफेयर को देखा जाता है कि कितना स्टूडेंट होता है जो करंट अफेयर को पढ़ना नहीं चाहता है, जिनसे उनके करियर में काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित रूप से अखबार पढ़ना, समाचार सुनना। ओके, पीटी परीक्षा का एक बड़ा भाग इसी तरह के प्रश्नों पर आधारित होता है। हाँ दोस्तों, तो देखिए, इसे बता दें आपको, इससे पक्का करके आधी जंग जीती जा सकती है। अगर आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं, तो आप लोग मानिए कि आधा पीटी एग्ज़ाम को पार कर गए हैं। जिन्हें लगता है कि यह समय बर्बादी है, वो केवल किताबें और अन्य स्टडी मटेरियल ही सफलता के लिए काफ़ी है। उन्हें भी परीक्षा के समय दिक्कत पेश आती है। समय निकालकर कोई स्तरीय न्यूज़ पेपर रोज़ पढ़े और खासकर उनके एडिटोरियल्स को ज़रूर देखें, जिनसे देश दुनिया के गंभीर मुद्दों पर जानकर लोगों का राय जानने को मिलता है। यह आपको आगे चलकर
साक्षात्कार के समय बहुत काम आएगी। तो दोस्तों गलत अप्रोच दिलाती है असफलता। देखिए दोस्तों एक और पॉइंट है, देखिए लिखा हुआ है, पहले के समय में आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए जितनी अधिक लर्निंग और राइटिंग एबिलिटीज मैटर करती थी अब नहीं करती। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि यह परीक्षा भी इस प्रकार का एप्टीट्यूड टेस्ट जैसी हो गई है। इसे पास करने के लिए सही अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। अब केवल रट्टू तोता बनने का काम नहीं चलता। अब दोस्तों केवल रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलता। इसी प्रकार हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। गलत एनालिसिस और गलत स्ट्रैटेजी भी आपको असफल बना सकती है। इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने लिए चीज़ें प्लान करें और इन्हीं के अनुरूप कार्य करें। केवल एक बात दिमाग में रखें कि यह परीक्षा ऐसी नहीं जिसे पास करने के लिए कोई शॉर्टकट काम आए। ओके, जमकर मेहनत कीजिए। अनुशासित जीवन, समय प्रबंधन जैसे गुण न होने पर इस परीक्षा में सफल होना नामुमकिन होते हैं। दोस्तों तो हमको मालूम है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों हम ये वीडियो में काफ़ी अच्छा न्यूज़ आपको दिए दोस्तों, प्रोवाइड किए। दोस्तों ये न्यूज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों आप इस न्यूज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनसे उनको भी ये गलतियाँ को भुगतना नहीं पड़े। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।